वेलकम एवरीवन। आई एम गुरजीत सिंह फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इस सब्जेक्ट का हम यूनिट नंबर डी का टॉपिक नंबर 4 करेंगे, जो है मोटिव्स एज एन एनर्जाइजर, कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर क्लासरूम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, या मोटिवेशन कहते किसे हैं, या मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम बोल सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, ऑलवेज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो सकता है, एक फॉर्म हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, मोटिव्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन जो वर्ड है एक्चुअली वो डिराइव हुआ है मूवर से, MOVER, जिसका मीनिंग है टू मूव, आगे बढ़ना। अब मोटिवेशन को बोला जा सकता है एक प्रोसेस है, जहाँ एक प्रोग्रेस है जो क्या करता है, सस्टेन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, रेगुलेटिंग करता है एक्टिविटी को, डायरेक्टिंग करता है जहाँ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। मोटिवेशन को हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि मोटिवेशन जो टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करती है, टेंडेंसी टू एक्ट, टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं एवरी चेंज विद इन द पर्सन करेक्टराइज्ड बाय इफेक्टिव एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शंस। ईजिली हम कह सकते हैं मोटिवेशन क्या एक प्रोसेस है जो लर्नर्स इंटरनल एनर्जीज या नीड्स को डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, गोल और ऑब्जेक्टिव की तरफ जो हमारे हो सकते हैं। मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी। यहाँ हम बोल सकते हैं कि मोटिव्स आर कंडीशंस लाइक अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म। या फिर बोला जा सकता है मोटिवेशन इज स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर। तो इस टाइप से हम मोटिवेशन को अगर हम स्पेसिफिक वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मोटिवेशन इंक्लूड हो सकता है जैसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नीड, एक्टिविटी सेटिस्फैक्शन, ईगरनेस, कंसंट्रेशन, परसिस्टेंस, एनर्जी मोबिलाइजेशन, अचीवमेंट। तो ये वाली सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। मोटिवेशन में एक बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, जैसे कि कोई गोल की तरफ डायरेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, और वहाँ पे इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स या फिर नेचर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है मोटिवेशन इज़ इनर फीलिंग। मोटिवेशन क्या है, एक इनर फीलिंग है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इनसाइड ऑफ द पर्सन, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी इनसाइड से। अब इनसाइड में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स प्रोसेसेस हो सकते हैं। सेकंड वन इज प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, वहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है यहाँ पर पहुँचना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि आप स्टेप बाय स्टेप जहाँ कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई एक डायरेक्शन फॉलो करते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं, तो उसको हमने बोला है प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। थर्ड वन है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब मोटिवेशन दोनों ही तरफ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक का मीनिंग होता है चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मोटिवेशन क्या है, एक डायनेमिक या कंटिन्यूस प्रोसेस है। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और अदर फैक्टर्स के कारण इसमें क्या है, चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस का मीनिंग है ये थ्रू आउट का लाइफ हो सकता है आपका, थ्रू आउट द कोई एक्टिविटी हो सकती है जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं करते।
तो इस टाइप से एक मोटिवेशन क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में वर्क करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो कोग्निटिव डोमेन है, तो इन सब चीज़ों में नेक्स्ट फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं, फर्दर प्रोसेसेस, सेमी प्रोसेसेस, स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस वर्क करते हैं। तो मोटिवेशन को किसी एक डेफिनेशन में या किसी एक फॉर्म में समझना या समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है मोटिवेशन हैम्पर्ड बाय फ्रस्ट्रेशन। जब फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो मोटिवेशन इससे क्या होती है, हैम्पर्ड होती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम जॉब सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है और मोटिवेशन एक डिफरेंट चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। नंबर वन इज़ हाई परफॉर्मेंस। अब जो पर्सन मोटिवेटेड होगा वो क्या करेगा, अपना कोई भी काम है जो वो फुली प्रोडक्टिव वे में बोल सकते हैं, या एफिशिएंटली करेगा, जिससे क्या है वो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसकी ओवरऑल उसका रिज़ल्ट, उसकी आउटकम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, हाई होगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट मोटिवेटेड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन की, क्यों ज़रूरी है, बोल सकते हैं हम लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज़म। कहने का मीनिंग है कि जब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ही है, अगर वो मोटिवेटेड है तो वो डेली स्कूल जाएगा। जहाँ कोई एम्प्लॉय है वो क्या है, वर्कर है कोई, वो भी डेली अपने काम पे जाएगा। बट जो स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं होगा वो क्या करेगा, फिर उसमें एब्सेंटेज़म क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वो मोटिवेटेड है तो एब्सेंटेज़म क्या होगा, डिक्रीज होगा। एब्सेंटिज्म का मीनिंग है गैर हाजिरी, मीनिंग एब्सेंट। थर्ड है बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। अब जब सब चीज़ें प्रॉपरली वर्कआउट करेंगी लोअर लेवल टू अपर लेवल, तो क्या होगी, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इमेज क्या होगी, वो इम्प्रूव्ड होगी, वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, या कहीं भी किसी इंडस्ट्री में, अगर वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो क्या पॉजिटिव है, वो क्या है हेल्दी है, तो क्या होगा वहाँ पे बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज। अब जनरली ये देखा जाता है कि जो पर्सन मोटिवेटेड होता है या फिर इंस्पायर्ड होता है वो क्या करता है, चेंजेस को वेरी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट मोटिवेटेड। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। अब ये सब चीज़ें वैसे इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक सर्कल में चल रही हैं। क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, जब ऊपर वाले सब चीज़ें हो जाएंगी, हाई परफॉर्मेंस होगी, लो एब्सेंटिज्म हो गया, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज होगी, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी टू चेंज, किसी भी टाइप का जो चेंज है उसको इजीली एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट हो जा क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट कह सकते हैं, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेवन्थ वन है मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के, स्टूडेंट्स के, या किसी भी पर्सन के जो एटीट्यूड्स हैं उनको क्या करता है, चेंज करने में हेल्प करता है, क्या मोटिवेशन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोई एक मोटिव होगा तो वो चीज़ क्या करेगी, आपके बिहेवियर पे इम्पेक्ट करेगी, आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट गोल होगा जो आप गोल अचीव करना चाहते हो। उसके बाद आप गोल की तरफ एफर्ट्स करोगे एंड लास्ट में क्या होगा, फीडबैक। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इनका मीनिंग कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इंट्रिंसिक का मीनिंग है कि ये, जैसे इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि
when resolution of tension is to be found in like mastering the learning task itself. इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, studies the construction of model dams so that he can make a model, is experiencing a thing of intrinsic motivation. कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोई डैम्स की कंस्ट्रक्शन सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, ताकि उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि वो भी एक अच्छा मॉडल डैम बनाने का बना पाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक का मीनिंग एक्सटर्नल बोला जा सकता है। एक्सट्रिंसिक में हो सकता है मोटिवेशन जो क्या है, फंक्शन एंड इंटरेक्टिव सिचुएशन वेयर रिवॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, जहाँ पे कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई आप बोल सकते हो कि जैसे कि नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, फ्रेज, ब्लेम, तो ये वाली चीज़ें किस चीज़ को प्रमोट करेंगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ एनहेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, वेज ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं वेज ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। एक चाइल्ड को या एक स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ने के लिए किस टाइप से हम एनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एफर्ट। मोटिवेशन क्या करता है, लीड करता है, जितनी एफर्ट्स लगाई जाएंगी उतना ही ज़्यादा कोई पर्सन क्या होगा। जब हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो एज अ टीचर हमें अपनी एफर्ट्स को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को भी इंक्रीज़ करना होगा इन अ कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन है मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड स्पेसिफिक गोल। मोटिवेशन क्या करता है, बिहेवियर को डायरेक्शन देता है, गाइड करता है किसी एक गोल की तरफ, ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट थर्ड वन है मोटिवेशन एनहांसेस परफॉर्मेंस। मोटिवेशन, अगर हम क्लासरूम में ये वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट है वो क्या मोटिवेटेड रहे, क्यों मोटिवेटेड रहे, ताकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, स्टूडेंट इजीली चीज़ों को लर्न कर सके। वो कब इस चीज़ों को इजीली लर्न करेगा, जब वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा, इंस्पायर्ड होगा। तो उसमें हम बोल सकते हैं गिव यूर स्टूडेंट्स सम डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स को क्या देनी चाहिए, कुछ हद तक डेमोक्रेसी, फ्रीडम देनी चाहिए कि उनको भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, किस टाइप से चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट इज चेंज हैज़ अ मैजिक इफ़ेक्ट। अगर जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव है, वो लर्निंग वाला है, तो क्या करता है वो, उसका भी एक तरीके से मैजिक इफ़ेक्ट होगा किस पे, लर्निंग पे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज हैज़ अ मैजिक इफेक्ट। नेक्स्ट है मेक श्योर श्योर मटेरियल इज़ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। अब एक टीचर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, जो वो टेक्निक यूज़ कर रहा है, वो सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कहने का मीनिंग वो ईजी होनी चाहिए। वहाँ पे एग्जांपल्स ऐसी होनी चाहिए जो एक नॉर्मल स्टूडेंट अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को ईजीली समझ पाए। सेवन्थ पॉइंट है सेट अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडली कंपटीशन। अब कंपटीशन तो होना चाहिए। कंपटीशन किस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, कंपटीशन आपका इम्प्रूव करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एफिशिएंसी को। तो कहने का मीनिंग है कि क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन वो
फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट है वी जेनरस टू योर स्टूडेंट्स एंड गिव रिवॉर्ड्स एंड फ्रेज। स्टूडेंट्स के प्रति एक टीचर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा इस टाइप में होना चाहिए कि जब वो कोई अच्छा काम करें तो उनको रिवॉर्ड, अगर कुछ रॉन्ग एक्टिविटी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट। वट अगर कोई स्टूडेंट कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसको फ्रेज भी साथ ही में साथ मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या है, किस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नाइन्थ वन है गिव शाई स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर व्यूज़ विद द क्लास। वैसे तो सब स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनके व्यूज़ हैं, उनको वो अपनी क्लास के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ शेयर कर पाए। ऑर्गेनाइज ग्रुप वर्क्स। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ग्रुप वर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं, हर एक मेंबर की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जॉब हो सकती है। तो उसमें क्या, अब डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब होते हुए भी उनका जो गोल होगा वो एक होगा। अब इस एक गोल को अचीव करने के लिए उनके बीच में कौन कौन सी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होगी, डेवलप होंगी, जैसे कि कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, तो ये वाली चीज़ें उनमें डेवलप होंगी। और इससे वो प्रोजेक्ट वर्क तो करेंगे ही करेंगे, ग्रुप वर्क तो वो करेंगे ही करेंगे, साथ ही में साथ उनकी पर्सनैलिटी में भी एडजस्टमेंट होगी, पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट होगी। जब वो एक दूसरे से बात करेंगे या चीज़ें उन्हें समझ नहीं आएंगी, उनका इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है सेट हाई व्हाट अचीवेबल गोल्स। आप क्लासरूम में बोल सकते हो आप, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के टर्म में भी ये चीज़ बोली जा सकती है कि जो गोल होने चाहिए वो हाई होने चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए। हाई तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ वो अचीवेबल भी होने चाहिए। नेक्स्ट वन है गिव चांसेस टू इम्प्रूव। हर एक को चीज़ों को इम्प्रूव करने का चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है स्पार्क इंटरेस्ट। कहने का मीनिंग चीज़ें इस टाइप में क्लास में प्रेजेंट करनी चाहिए कि सभी स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करें वो वाली चीज़ें। नेक्स्ट है फीडबैक। अब ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लासरूम में एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज़्म सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या है, प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस में हिंड्रेंसेस या रुकावटें आ रही हैं, ताकि उनको हटाया जा सके, इसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज़्म सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट वन है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कोऑपरेशन की। अगर क्लासरूम में एक कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप की जाए तो उससे क्या है, सब स्टूडेंट अच्छा फील करेंगे और हर एक स्टूडेंट अपने थॉट प्रोसेस को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को या अपने आइडियाज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट है टीच देम मैनेजिंग देयर टास्क। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लासरूम में स्टूडेंट्स को टास्क मैनेजमेंट में, जैसे कि किस टास्क को पहले करना है, किसको बाद में करना है, जिसे हम प्रायोरिटीज़ बोल सकते हैं। तो टीचर को स्टूडेंट्स को सिलेबस, सब्जेक्ट, ये वाली चीज़ें टीच करने के अलावा ये वाली चीज़ भी समझानी चाहिए कि किस टाइप से वो अपने टास्क को, डे टू डे लाइफ के जो वर्क हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। डेवलप क्रिएटिविटी, जैसे कि अब हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, तो टीचर को इस टाइप में कोई भी चीज़ क्लासरूम में प्रेजेंट या एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को या तो एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू करवा सकता है, जिससे उनमें क्रिएटिविटी डेवलप हो या यूनिकनेस डेवलप हो या फिर वो कुछ डिफरेंट कर पाए। अब इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किस टाइप से स्टूडेंट्स को हो सकती है, जैसे कि ग्रेड्स, ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा, या फिर रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, टोकन, स्टिकर, स्टार एंड प्राइजेस, इंसेंटिव्स।
तो ये वाली चीज़ें किस में आ जाती हैं आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कौन कौन सी टेक्निक आ जाती है, जैसे कि लव एंड बिलोंगिंगनेस हो सकता है, पावर हो सकता है, कॉम्पिटेंस हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है। जो जितनी भी चीज़ें इंटरनल से रिलेटेड है, इंटरनली होती हैं, जैसे कि आपने किसी की हेल्प की तो एक हर एक पर्सन किसी ने भी किसी की हेल्प की तो उसको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो क्या है आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो आपको चीज़ें इंटरनली अच्छी लगती हैं। तो इस टाइप से मोटिवेशन का क्या मीनिंग हो गया, मोटिवेशन क्या बोला जा सकता है, फोर्स बोला जा सकता है, डायरेक्शन करती है, या फिर बोल सकता है कंट्रोल करती है किस चीज़ को, एक्टिविटी को। अब किस तरफ, किसी एक गोल की तरफ, ताकि उसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो हम इसको सम अप कर सकते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग है वो क्या है, एक फोर्स है, एक ड्राइवर है, एक गाइड है, जो एक्टिविटीज़ को, पैटर्न को, बिहेवियर को क्या करती है, डायरेक्ट करती है किसी एक डायरेक्शन में कोई चीज़ अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं, बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर्सनैलिटी मॉडिफाई हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मोटिवेशन को जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है, जो एक्सटर्नल होगी, इंट्रिंसिक क्या है, जो हम अंदर से जो फीलिंग हमें आती है किसी काम को करने की। ऐसे ही हमने बताया क्लासरूम में कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है। टीचर जो टीच कर रहा है वो वाला मटेरियल इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि सब उसमें इंटरेस्टेड हो सकें, ईगरली चीज़ों को सीख सकें। वहाँ पे इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, ये वाले स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जा सकता है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में एज वेल एज इन अ classroom. Thank you.